रिलायंस इंडस्ट्रीज की अद्भुत यात्रा में हमारे स्वागत के लिए धन्यवाद। यह यात्रा केवल व्यापारिक कौशल से अधिक चालित है, यह भावनात्मक बुद्धि द्वारा संचालित है। आज हम ये खोलते हैं कि यह कॉर्पोरेट विशालकाय कैसे भावनाओं की शक्ति का उपयोग करके अपनी सफलता को बढ़ावा देता है। रिलायंस की विकास की इस रोचक पहलू का अन्वेषण करने के लिए बने रहिए। चलिए भावनात्मक बुद्धि या EQ को समझने की शुरुआत करते हैं। यह हमारी खुद की भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। इसे एक आंतरिक कंपास की तरह सोचें, जो विभिन्न स्थितियों में प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया कैसे करने का मार्गदर्शन करता है। यही कंपास है जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज में नेतृत्व और रणनीतियों को मार्गदर्शन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज नवाचार और विकास के साथ समानार्थी नाम भारत के औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत रहा है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व के अधीन ये समूह ने कुशलतापूर्वक भावनात्मक बुद्धि का उपयोग किया है, चुनौतियों का सामना करने और अवसरों को हथियाने के लिए। रिलायंस में भावनात्मक बुद्धि सिर्फ एक बजवर्ड से अधिक है, यह उनकी प्रबंधन शैली का आधार है। यह सहानुभूति, आत्म जागरूकता और प्रेरणा के बारे में है। रिलायंस के नेता समझते हैं कि अभिनय एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है, और वे अपने प्रबंधकों को भावनात्मक रूप से समझदार बनाने में भारी निवेश करते हैं। रिलायंस के दैनिक संचालन में भावनात्मक बुद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। टीम डायनेमिक्स को बढ़ाने के लिए भावनाओं को प्रबंधित करने में प्रशिक्षित होने वाले सीमा प्रबंधकों से, ग्राहक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहानुभूति से, भावनात्मक बुद्धि यह उनकी रणनीति का अभिन्न अंग है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर यह ध्यान रिलायंस में कर्मचारी मनोबल और उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान प्रबंधन ऐसा माहौल बनाता है जहां कर्मचारी महसूस करते हैं कि उनकी समझ और मूल्यवान है। बेहतर संलग्नता और नवाचार की ओर अग्रसर, भावनात्मक बुद्धि और रणनीतिक निर्णय लेना। निर्णयन करने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को शामिल करना रिलायंस में नवाचार की भावना को बढ़ावा देता है। यह समूह की भावनाओं को समझने, खुली संचार को बढ़ावा देने और जोखिम उठाने के बारे में है। केस अध्ययन में भावनात्मक बुद्धि का कार्य जियो के लॉन्च पर विचार करें, जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता ने एक सामूहिक उद्देश्य को पोषित किया, या उनके खुदरा विभाग में जहां प्रबंधक ग्राहकों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, संतोष और निष्ठा को बढ़ावा। भावनात्मक बुद्धि की नेतृत्व में भूमिका वाचक। रिलायंस की नेतृत्व उच्च भावनात्मक बुद्धि का प्रतिष्ठान है। यह सिर्फ सांगठनिक सोच नहीं, बल्कि सहानुभूति, आत्मज्ञान और प्रभावी भावना प्रबंधन है, जिसने उनके विकास को बढ़ावा दिया है। रिलायंस के विकास के लिए भावनात्मक बुद्धि के दृष्टिकोण से भरोसे की वृद्धि केवल वित्तीय और रणनीतिक विजय की कहानी नहीं है। यह एक कथा है जिसमें भावनात्मक संबंधों से समृद्ध है। कंपनी के अंदर और उसके ग्राहकों के साथ उनकी सफलता की रीढ़ का निर्माण करते हुए व्यापारों के लिए भविष्य के परिप्रेक्ष्य। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सफलता बात करती है कि व्यापार रणनीतियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एकीकरण कितना महत्वपूर्ण है। यह सहानुभूतिपूर्ण संचार का निर्माण करने के बारे में है, सहनशील नेतृत्व और वह मानवीय स्पर्श जिसे AI अनुकरण नहीं कर सकता। निष्कर्ष में रिलायंस इंडस्ट्रीज का यात्रा व्यापारिक विकास को बढ़ावा देने में भावनात्मक बुद्धि की शक्ति का एक साक्ष्य है। ये एक प्रेरक अध्ययन है जो दिखाता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को पोषण कैसे सिर्फ सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति को ही नहीं, बल्कि एक सकारात्मक जीवन को भी चालू कर सकता है। लेकिन ये एक कंपनी की भविष्य की सफलता के बारे में भी है। के लिए धन्यवाद। याद रखें, व्यापार की दुनिया में भावनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितना की संख्याएं। देखने के लिए धन्यवाद। ना भूलें, पसंद करें, साझा करें और व्यावसायिक रणनीतियों की रोचक दुनिया में अधिक अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लें। अगले समय तक भावनात्मक बुद्धि की शक्ति का उपयोग करते रहें।